नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान। और यूपी में शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। यूपी में नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी पूरी की है। 2 करोड़ बच्चों को दिया जाएगा दाखिला। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति पर भी रहेगी नजर। वहीं बता दें कि 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सभी KG-BV को इंटरमीडिएट तक करने का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा 6 से लागू होगी वोकेशनल एजुकेशन क्लास। पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक शिक्षकों के चयन TET के आधार पर होंगे। वहीं पर बता दें नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को बता दें लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में नई शिक्षा नीति में क्या खास है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कक्षा 6 से लागू होगी वोकेशनल एजुकेशन क्लास। वहीं पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक शिक्षकों के चयन TET के आधार पर होंगे। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं आपको। बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी पूरी हो गई है। 2 करोड़ बच्चों को दिया जाएगा उपस्थिति। वहीं स्कूल में बच्चों की उपस्थिति पर भी रहेगी नजर। 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। सभी KG-BV को इंटरमीडिएट तक करने का ये लक्ष्य है। कक्षा 6 से लागू होगी वोकेशनल एजुकेशन क्लास। ये आपको बता दें कि पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक शिक्षकों के चयन TET के आधार पर होंगे। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में नई शिक्षा नीति में क्या होगा खास, इसके बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं। 2 करोड़ बच्चों को दिया जाएगा इसमें दाखिला। करीब 2 करोड़ बच्चों को दाखिला देने पर यह फैसला लिया गया। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति पर भी नजर रहेगी। 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको बता दें कि पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक शिक्षकों के चयन TET के आधार पर होंगे। अहम जानकारी मिल रही है। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति जब लागू हुई है, PM मोदी ने लागू की, उसके बाद से अब यूपी में नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी चल रही है। 2 करोड़ बच्चों को दिया जाएगा इसमें दाखिला। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति पर भी खासतौर पर नजर रहने वाली है। 2030 तक 100% नामांकन का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। सभी KG-BV को इंटरमीडिएट तक करने का यह लक्ष्य रखा गया है। बता दें कक्षा 6 से लागू होगी वोकेशनल एजुकेशन क्लास। वहीं पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक शिक्षकों के चयन TET के आधार पर किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाने के भी निर्देश दे दिए गए कि लोगों तक नई शिक्षा नीति को पहुंचाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नई शिक्षा नीति को समझ सके। और बेसिक शिक्षा विभाग में भी इसको लागू करने के लिए आदेश दिए गए। 2 करोड़ बच्चों को दिया जाएगा दाखिला। करीब इसमें 2 करोड़ बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, जिससे बच्चों का भविष्य और ज्यादा उज्जवल हो सके, भविष्य जो है और ज्यादा उज्जवल हो सके। इसलिए नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। और नई शिक्षा नीति में कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिससे बच्चों को फायदा हो सके, वो शिक्षा में और ज्यादा रुचि ले सके। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूपी बोर्ड के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। अब बता दें कि उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति। यूपी बोर्ड के इंटर के मेधावी छात्रों को ये मिलेगी छात्रवृत्ति। भारत सरकार की ओर से दी जाएगी छात्रवृत्ति। 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र। 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन छात्र कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसके बाद देखा जा रहा है छात्रों में खुशी की लहर है। अब उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति। यूपी बोर्ड के इंटर के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसके बाद छात्रों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और छात्र काफी खुश है, क्योंकि एक तरह से अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रों का हौसला और ज्यादा बुलंद होगा, शिक्षा की ओर और ज्यादा रुचि उनकी बढ़ेगी। यूपी बोर्ड के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। अब उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी और काफी खुश नजर आ रहे हैं छात्र, और अभिभावकों में भी खुशी की लहर है। यूपी बोर्ड के इंटर के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी।
मिलेगी। 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं छात्र जिन्हें छात्रवृत्ति लेनी है, और ऐसे में जब उनका चयन होगा, वाकई में छात्रों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन कुमार जुड़ गए मेरे साथ। नितिन कुमार, वाकई में ये छात्रों के लिए खुशी की लहर है और एक अच्छी पहल है कि भारत सरकार ने जहां नई शिक्षा नीति को लागू किया, तो यूपी में अब उसके चयन के लिए अब कोशिशें शुरू हो गई है। वहीं अब छात्रवृत्ति के लिए भी अब छात्र आवेदन कर सकेंगे। जी नितिन कुमार। तो मैं अपने संवाददाता से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगी। आपको बता दें 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र। छात्रों में खुशी की लहर, और इसे वाकई में देखा जाएगा कहीं ना कहीं अब छात्रों का हौसला बुलंद होगा और शिक्षा की तरफ और ज्यादा रुचि दिखाएंगे। खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर संजय सिंह बघेल। संजय सिंह बघेल जी, आपका प्राइम न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। संजय सिंह बघेल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से नई शिक्षा नीति लागू हुई है और अब जो इस तरह से यूपी बोर्ड के इंटर के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, वाकई में एक अच्छा कदम उठाया गया है। इससे छात्रों की रुचि जो है शिक्षा की ओर बढ़ेगी। जी जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहूंगा। ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका सबसे पहले एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन और कार्यान्वयन करने का इन्होंने काम किया है। इसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश सरकार और खासकर योगी सरकार बहुत बहुत बधाई की पात्र है कि योगी सरकार कई मामलों में बहुत आगे है। जो भी डिसीजन होता है, मैं देखता हूँ कि जब योगी सरकार डिसीजन ले लेती है तब दूसरे राज्य वो सोचते हैं। तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको यदि लागू करने के बाद खास करके ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोगों को बहुत मदद मिलेगी इसमें पढ़ने के लिए और स्किल सीखने के लिए। क्योंकि जो हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था है, इसका दुर्भाग्यपूर्ण अभी स्थिति क्या है कि हम सैद्धांतिक रूप से तो पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से कोई एक्सपोजर नहीं होता है। इसीलिए पीएचडी कर करके लोग, एमटेक, बीटेक, एमबीए कर करके लोग भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं होती। और नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इस शिक्षा नीति में 6वीं क्लास के बाद से वोकेशनल कोर्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे जी। इन वोकेशनल कोर्स के माध्यम से कोई भी छात्र इंटर्नशिप करने जा सकता है या अपनी पसंद का एक तरह से जो भी कंपनी है, जहां भी संस्था है, जो सर्विसेज है, उसको वो ज्वाइन कर सकता है। और साथ ही साथ जो मुझे पता चल रहा है कि एनडीबीबी से 12 तक का ये जो तरह से इन्होंने योगी सरकार ने किया है, ये नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि नई शिक्षा नीति का एक बहुत उद्देश्य ये भी था कि लगभग 100% लोगों को कोई भी ऐसा ना रहे कि जो एजुकेशन से छूटा रह जाए। वो यदि सभी बच्चे इस तरह से एजुकेशन में आएंगे। संजय सिंह जी, ये जो वोकेशनल एजुकेशन क्लासेस हैं, जी आप अपनी बात रखिए। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को इसमें से फायदा के लिए उत्तर प्रदेश में मिलेगा, और साथ ही जो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे उनको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी सरकार देगी। इससे बहुत मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। तो एक तरह से हम कहें कि ये योगी सरकार का उत्तर प्रदेश का बहुत ही सराहनीय काम है और बहुत ही अच्छा कदम है। इसको मैं बहुत पॉजिटिव नजरिए, सकारात्मक रूप से लेता हूँ, और इसके माध्यम से बहुत लोगों का विकास भी होगा, पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत रूप से, प्रोफेशनल लेवल पे, व्यावसायिक रूप से और करियर वाइज भी। क्योंकि नई शिक्षा नीति में वो सब कुछ गुण और तत्व मौजूद है जिसको कहते हैं संपूर्ण विकल्पों से परिपूर्ण ये तरह की शिक्षा नीति है। अभी तक जो मुझे पढ़ने को मिला है, और मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि अब इसका कार्यान्वयन जिस तरह से आप कर रहे हैं, यदि कार्यान्वयन अच्छे ढंग से हो जाएगा तो निसंदेह शिक्षा नीति बहुत ही कारगर और प्रभावी होगी। संजय सिंह जी, जो वोकेशनल एजुकेशन क्लासेस हैं, इससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा, किस तरह से फायदा मिलेगा? देखिए, जैसे कि अभी मैं पहले बोल रहा था कि वोकेशनल, आज का बच्चा ऐप बनाना जानता है। 6वीं 10वीं में जाइए
जो हम अपने बच्चों के सिलेबस देख रहे हैं, उनको जावा और पाइथन पढ़ाने के लिए दे दिया गया है, HTML पढ़ाने को दे दिया। घर बैठ करके 6वीं और 7वीं का बच्चा यदि कोडिंग जानने लगता है, जावा जानने लगता है, HTML, तो एक वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, घर बैठ कर किस तरह चीजें हो जाएंगी, तो किसी से काम भी ले सकता है। तो एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी खड़ा करने, अपना व्यवसाय चालू करने का वो सब तरह से एक मटेरियल, यदि बच्चों के पास जानकारी हो जाती है, स्किल हो जाती है, तो अपना कुछ काम कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ इतना नहीं है, या चाहे मोबाइल नेटवर्क हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, कोई भी चीज यदि स्किल उससे रिलेटेड है, उसके रिटेल से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड भी बच्चा स्कूलिंग से ये सब सीखने लगेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत, क्योंकि आप दुनिया के किसी इतिहास ढूंढ कर देख लीजिए, जिन्होंने भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया है, वो 12th के बाद से स्टार्ट कर दिया, तब जाके सफलता की ऊंचाई तक पहुंचे। चाहे वो मार्क जुकरबर्ग रहे हो, चाहे बिल गेट्स रहे जिन्होंने कॉलेज नहीं किया, चाहे जो भी रहे हो, तो आप देखिए सब लोगों ने स्कूल से ही अपना प्रारंभ कर दिया और आज जाके इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और यूपी सरकार ने जो है तुरंत जो इसे लागू किया है, सराहनीय कदम है। संजय सिंह जी, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है अगर लागू हो रही है, तो इसमें जो टीचर्स हैं उनको भी अभी ढलने में टाइम लगेगा, उन्हें भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि जो ट्रेनर है वो नहीं ट्रेंड है। तो सबको सबसे पहले सरकार को यही करना चाहिए। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, एक पेपर मुझे दिया गया कि सोशल मीडिया और वेब एनालिटिक्स आप पढ़ाइए, तो हम लोग पुराने जनरेशन के लोग हैं। सोशल मीडिया और वेब एनालिटिक्स अभी बात का समय है, मतलब आप देखिए 5-10 साल पहले से सोशल मीडिया का आगाज हुआ। अब जो पहले एक्स जनरेशन के लोग हैं और वाई जनरेशन के लोग हैं, जो आज का जनरेशन जेड है या मिलेनियम जनरेशन है, उनकी शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा गैप है। तो सबसे पहले तो उनको ट्रेन करना होगा, जो ट्रेनर है, जो शिक्षक हैं, उनको ट्रेन करना होगा, तब जाकर के कई नए बच्चों को वो तैयार कर पाएंगे। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हम लोग जो है एक तरह से किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, खासकर नई टेक्नोलॉजी के लिए, स्किल ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग माइग्रेंट हैं। हम दूसरे जनरेशन से यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, हाथों पे मोबाइल लेकर पैदा हो रहे हैं, वो स्मार्टफोन चलाते हैं। जब 1 साल के होते हैं, 6 महीने को, तो उनको पता होता है कहाँ से बंद होता है वीडियो, कहाँ से ऑन होता है, कौन से एकदम से आपको कार्टून देखना, कैसे नहीं देखना, उनको सब मोबाइल में पता चल जाता है 1 साल से। और 5 साल पहुंचते पहुंचते वो तो पूरा एकदम से किया, जितना आप नहीं जानते उससे ज्यादा वो 5 साल का बच्चा जानने लगता है, 10 साल का बच्चा जानने लगता है। इसलिए सबसे पहले जो ट्रेनर है, जो शिक्षक है, उनको एक बेसिक जानकारी देनी होगी, उसका प्रैक्टिकल पर समझाना होगा, तब जाकर बच्चों को बता पाएंगे कि वो कैसे पढ़ें और कैसे चीजों को समझें और उसका एनालिसिस या विश्लेषण करें। संजय सिंह जी, वाकई में जो है, और इसका उदाहरण देखने को भी मिल गया कोरोना काल में, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस देने लगे टीचर्स और जिस तरह से जूम ऐप के जरिए जब स्टूडेंट्स की क्लासेस होने लगी, तो कई सारे टीचर्स जो हैं इसमें विफल हुए। ऐसे में जो है पहले जो है जो टीचर्स है, जो अध्यापक हैं, उनकी ट्रेनिंग की खास तौर पर ज़रूरत है। तो ये कदम उठाने के लिए अगर सरकार लागू कर रही है तो सबसे पहले टीचर्स को शिक्षित करें उसके बारे में, तभी टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को समझा पाएंगे, और इसका उदाहरण कोरोना काल ने दिखा भी दिया। जी संजय सिंह जी। जी बिल्कुल, जैसे ये कोरोना काल में यही तो संभावना थी कि आने वाले दिनों में, हम पहले ही बता चुके हैं और कई चैनलों में भी बताया कि अभी हम जिस समय में रह रहे हैं उसको 4.0 टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। गूगल क्लासरूम बन गए। आज मैं जिस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ा रहा हूँ, गूगल में जाइए, गूगल क्लासरूम है, उससे पूरे बच्चे अटेंडेंस आता है, पूरा अटेंडेंस आ जाता है, उससे कनेक्ट हो जाते हैं, बस फेस टू फेस होता है ये सब तरह की चीजें। तो अभी कोरोना काल ने ये चीजें आने वाली थी, भविष्य में ऑनलाइन एजुकेशन आने वाला था, क्योंकि इसका आगाज 4-5 साल पहले ही हो गया था। भारत सरकार ने भी इसका शुरुआत कर चुकी थी। जो आप देखिए स्वयं या मूक या CIC या NIS के वेब पोर्टल, इन सब में वीडियोज बना करके उनके अपने YouTube चैनल हैं, चाहे मूक और UGC का हो, चाहे CIC का हो, चाहे NIS का, सबके अपने YouTube चैनल हैं। और एक एक विषय पर जो हम लोग टेलीविजन में देखते थे, ज्ञान दर्शन या ज्ञानवाणी या स्वयं प्रभा,
ये इसी तरह की ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की ही एक प्रणाली थी जो आज से 4 साल पहले प्रारंभ की जा चुकी थी, 4 से 5 साल पहले। जिन्हें स्मार्ट क्लासेस का नाम दिया, और वाकई में ये देखा गया कि संजय सिंह जी, जिस तरह से बच्चे जो देख रहे थे उनको सीखने में ज्यादा आसानी मिली। या इससे एकदम से इतना ज्यादा स्पीड अप कर दिया कि आने वाले समय में लोगों को ये लगने लगा कि ये शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए बहुत अच्छी है। वो इसलिए कि आप दूर कहीं पर बैठ करके, कोई छोटे से गांव में बैठ करके, यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है, 5 से 10 हजार का इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके यहाँ आ रही, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकती है। आप उसके लिए ना तो आपको लॉजिस्टिक आने जाने का खर्चा, ना दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में रहकर पढ़ने का खर्चा, तो आप कहीं भी बैठ करके उच्च कोटि की डिग्री ले सकते हैं, एक अच्छी स्किल सीख सकते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए आप देखिए, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो अपने यहाँ, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या UGC हो, उसने स्वयं पोर्टल बनाया। हार्वर्ड ने EDX हार्वर्ड बनाया, इसी तरह MIT ने बनाया। अभी मैंने आज कल जो है, मैं अपने कोर्स जानकारी लेने के लिए कल मैंने बिल्कुल बहुत अच्छा कदम ये संजय सिंह जी उठाया जा रहा है। मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी, मेरे संवाददाता क्योंकि जुड़ गए हैं लखनऊ से मेरे साथ लाइव। नितिन, जिस तरह से लागू की जा रही है नई शिक्षा नीति सबसे पहले यूपी में, वाकई में सराहनीय कदम है, लेकिन इससे पहले सभी यही कह रहे हैं कि टीचर्स जो है उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ही सराहनीय कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। और जो टीचर्स की बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जो नई बेसिक शिक्षा नीति लागू होनी है उसमें साफ तौर पर ये हिम्मत करके इसका जो मैनिफेस्टो है वो तैयार किया गया है कि टीचर्स की भर्ती होगी और जिस टीचर्स को रखा जाएगा वो एलिजिबल होंगे, मतलब टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है टीचर्स के लिए वो पास होंगे, तभी उसके बाद उनकी नौकरी होगी। वो बेसिक शिक्षा विभाग में लगाई जाएगी और तभी वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ताकि जो बच्चे हैं उनको एक बेहतर और सही लेवल की शिक्षा जो है मिल सके। इसलिए कि अगर उत्तर प्रदेश की जो अगर हम शिक्षा नीति की बात करें तो बहुत ही बेहतर नहीं थी, और अगर शिक्षा की बात करें तो उसमें बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि माध्यमिक विद्यालय या फिर बेसिक विद्यालय जितने भी थे उसका जो स्तर था वो बहुत खास नहीं था। कई बार कई जगहों से शिकायतें आई कि टीचर्स नहीं है, कई बार एक जगह एक टीचर है वो सारी क्लासेस चला रहा है। तो ऐसी जगहों के लिए जो नई शिक्षा नीति आ रही है बहुत ही अहम है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से लक्ष्य बनाया है कि बच्चे जो दाखिले लेंगे उसकी संख्या को बढ़ाना है, 2030 तक 30% होनी चाहिए, 2 करोड़ बच्चों को इसमें लाभ दिया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो बच्चे स्कूल में आएंगे उनकी अटेंडेंस भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के जरिए या फिर किसी और अन्य माध्यम से उनकी नजर रखी जाएगी, कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे नहीं आए हैं, किस तरह से वो आ रहे हैं, और उनकी जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार का होगा, वो अटेंडेंस भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही प्रभावी कदम रखती है। दूसरी बात ये कि की बात की जा रही है, टीचर्स के लिए एलिजिबल हो गया। और सबसे अहम बात ये है कि कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय होता है उसे भी सरकार ने ये कहा है कि इंटरमीडिएट तक करा जाए, ताकि जो बालिकाएं वहां पर पढ़ रही हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई वो वहीं से कर सके। और उसके बाद देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो प्रमुख खबर आई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श चल रहा है कि जो मेधावी छात्र होंगे इंटर के बाद अगर वो शिक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से जो स्कॉलरशिप है वो भी दी जाएगी, जिसका आवेदन भी लगभग शुरू हो चुका है। तो अगर बच्चा अगर इंटरमीडिएट के कस्तूरबा गांधी विद्यालय से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कर रहा है, उसने इंटर वहां से बालिका ने की है, और उसके बाद वो शिक्षा के लिए कुछ और अहम कदम, लंबे कदम, बड़े कदम उठाना चाहती है तो उसके लिए सहायता भी सरकार की तरफ से की जाएगी, अगर उसकी पढ़ाई और उसका बैकग्राउंड दोनों पढ़ाई को ज्यादा बेहतर है। नितिन, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, तो बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी की जा रही है। वहीं यूपी में नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। स्कूल में किस तरह से 2030 तक 100% नामांकन का इसमें लक्ष्य रखा गया है, काफी अहम कदम उठाया जा रहा है, और प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक नामांकन का ये लक्ष्य रखा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है, और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि क्या रहेगी नई शिक्षा नीति में, क्या बदलाव हुए। 2 करोड़ बच्चों को दिया जाएगा दाखिला, जिससे बच्चों की रुचि और ज्यादा बढ़ेगी। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति पर भी नजर रहेगी। वहीं 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।
अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर संजय सिंह बघेल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं खबर पर। संजय सिंह बघेल जी, वाकई में एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है और ये साफ तौर पर देखा जाता है जिस तरह से दिल्ली में स्मार्ट क्लासेस है और ऑनलाइन जिस तरह से सिखाया जाता है प्रोजेक्टर के जरिए, तो बच्चे जो देखते हैं वो अच्छे से सीखते हैं। तो एक कदम जो ये उसी के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सहूलियत मिलेगी आगे शिक्षा में। जी देखिए, मैं जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था, स्मार्ट क्लासेस पहले थी, लेकिन ये भी मैं साथ में बोलना चाहूंगा कि क्लास टीचिंग का एक तरह से फायदा होता है बच्चों को, फेस टू फेस जो टीचिंग का फायदा होता है वो स्मार्ट क्लासेस कभी नहीं ले सकती। बिल्कुल। लेकिन यदि टेक्नोलॉजी उसमें जोड़ दी जाए, जैसे मैं विदेश में कुछ दिन पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे हम 3-in-1 टेक्नोलॉजी में काम करते थे। 3-in-1 टेक्नोलॉजी ये है कि आप तो क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, जो उनके मन में डाउट है सीधे पूछ सकते हैं, जो ऑनलाइन में संभव नहीं है। दूसरा क्या है, हम पीपीटी के माध्यम से बताते थे। फिर पीपीटी के माध्यम से यदि हमें लगता था कि इससे बच्चे नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हम वीडियो बनाते थे, प्रोग्रामिंग बनाकर लाते थे और बच्चों को दिखाते थे, देखिए जैसे मशीन है, ये मॉडल है। फिर उसका हम स्टोरी बोर्ड और स्टोरी लाइन बनाते थे और स्टोरी बोर्ड स्टोरी लाइन के माध्यम से हम बताते थे कि ये काम ऐसे करता है, ये काम ऐसे करता है। तो एक तरह से हम इसको तो पहले सैद्धांतिक रूप से पढ़ाते हैं, उनको एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसी का क्लास में भी हम प्रैक्टिकल उनको ऑडियो वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो बच्चा समझ सकता है। फिर तीसरा जो सबसे प्रमुख है, कहते हैं गुरु बिन हो न ज्ञान। तो गुरु यदि मूल मंत्र ना देगा तो किताबों में सब कुछ है, वीडियोस में सब कुछ है, ऑडियो कितना सुन लीजिए, लेकिन इस जो अनुभव है वो मशीन में नहीं डाला जा सकता। जैसे आप कितना भी विकास कर लीजिए, जो जीवन का तत्व है, जो भगवान का बनाया हुआ अदृश्य है, जिसको कोई नहीं जानता, उसको सिर्फ भगवान ही रचयिता है। उसी तरह जो 20, 25, 30 साल का अनुभव लेकर एक टीचर आता है, जो अलग अलग जगह से संघर्ष करता है, बिल्कुल अलग तरह की चीजें सीखता है, बिल्कुल, वो किताबी ज्ञान नहीं होती, वो अनुभव का ज्ञान होता है। उसको ये सही बात है कि गुरु बिन ठन गोपाल और गुरु बिन जो है कुछ भी नहीं हो सकता ये, और इसलिए जो शिक्षक हैं उनका होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे जो हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। संजय सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े खबर पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही मेरे संवाददाता, क्योंकि लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, नितिन कुमार, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यूपी बोर्ड के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, तो इससे कहीं ना कहीं जो देखा जाएगा छात्रों की रुचि और शिक्षा की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि कई बार होता है किसी न किसी परेशानी की वजह से वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, उस शिक्षा के लिए आगे कदम नहीं उठाते। तो अब उच्च शिक्षा जो है ग्रहण करने के लिए उनकी रुचि और ज्यादा सुचारू होगी, बढ़ेगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखा गया है अक्सर ये कि देश में अगर हम शिक्षा की बात करें तो वो बहुत अच्छे स्तर पे नहीं करते, लेकिन उसे धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करना है। शिक्षा नीति को लागू की जाएगी, जिसमें जो है वहाँ से वोकेशनल की जाएगी, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जो वोकेशनल क्लासेस है उन पर फोकस किया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किया गया हो या फिर जो नई शिक्षा केंद्र की लागू हुई है उसके तहत किया गया हो। जो विभाग छात्र है उन्हें स्कॉलरशिप देने की बात कही जा रही, क्योंकि पहले भी ऐसा देखा गया है कि कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स पाए हैं, उसके बाद वो अगर उसके ऊपर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उनके पास या तो पैसा नहीं है या तो परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है, जिसकी वजह से वो हायर एजुकेशन अपनी जो है वो उसको पूरा कर पाए या उसे कर सकें। जी नितिन, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी में नई शिक्षा नीति में क्या होगा खास, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, और जिस तरह से यूपी सरकार ने सबसे पहले कदम उठाया है तो शिक्षकों को कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी, और जिस तरह से 2 करोड़ बच्चों को दाखिला देने का लक्ष्य रखा गया है, तो एक तरह से जो है शिक्षक जो बच्चे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करने में एक तरह से सहूलियत मिल रही है, और वो शिक्षा के आगे कदम उठाएंगे। नई शिक्षा नीति जो है उनके लिए बहुत ज्यादा उपहार की तरह साबित होगी। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति पर भी इसमें नजर रखी जाएगी। वहीं 2030 तक 100% नामांकन का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक नामांकन का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
क्या तैयारी की गई है इसके बारे में आपको विस्तार से बताया। 2 करोड़ बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, यानी कि 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य जो बनने वाले हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छे से देश के लिए काम करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे तो देश का भी नाम रोशन होगा। 2030 तक 100% नामांकन का इसमें लक्ष्य रखा गया है। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में क्योंकि सबसे पहले नई शिक्षा नीति बदलाव के साथ लागू हो रही है तो हर जगह तारीफ की जा रही है। बच्चों समेत अभिभावकों में भी खुशी की लहर है कि उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छे से जो है देश का नाम रोशन करेंगे। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति पर भी नजर होगी। सभी केजी-बीवी को इंटरमीडिएट तक करने का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। वहीं कक्षा 6 से लागू होगी वोकेशनल एजुकेशन क्लासेस। पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक शिक्षकों के चयन टीईटी के आधार पर किए जाएंगे। तो यूपी में शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, नई शिक्षा नीति में, और इसको लेकर जहां शिक्षकों में भी खुशी की लहर है तो वहीं अभिभावकों में भी एक तरह से इच्छा जागी है कि उनके बच्चे नई शिक्षा नीति के जरिए आगे बढ़ेंगे, शिक्षा में रुचि दिखाएंगे और प्रदेश समेत देश का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।